मकरान एक इलाका है, वहाँ का एक बादशाह था अहमद शाह। अहमद शाह नेक बादशाह था। एक मर्तबा अपने वज़ीरों मुशीरों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। बादशाह तो शिकार में मसरूफ़ था, उसके पुलिस वाले और फौजी अपने कामों में लगे हुए थे। उनको जंगल में एक बहुत मोटी ताज़ी गाय नज़र आई, तो उनकी दिलों में ख्याल आया कि हम इस गाय को ज़बह कर देते हैं, इसके कबाब बना के खा लेते हैं। चुनांचे उन्होंने गाय को ज़बह कर लिया, कबाब बनाया, गाय को पकाया और खा लिया। वो गाय एक बेवा औरत की थी, मुअम्मर और बूढ़ी औरत थी। जब उसको पता चला कि अहमद शाह के सिपाहियों ने मेरी गाय ज़बह करके खा ली, तो वो बूढ़ी औरत सिपाहियों के पास आ गई कि मेरे पास तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने अपने घर का गुजर बसर इसी गाय की दूध से करना होता था, तुम लोगों ने क्या कर दिया? अब कम से कम मुझे पैसे तो दे दो कि मैं अगली गाय खरीद लूं। लेकिन सिपाहियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बूढ़ी औरत बेचारी परेशान थी, कोशिश कर ली कि मैं अहमद शाह से मुलाकात करूं, लेकिन अहमद शाह से उन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया। रास्ते में तो यही लोग खड़े थे, नहीं जाने दे रहे थे। परेशानी के आलम में अपने गांव चली गई। गांव जंगल के करीब था, तो वहां किसी ने कहा कि अहमद शाह ने वापस तो जाना होगा। जब वापस जाता है तो एक नहर पर पुल बना हुआ है, जरूर उसने पुल से गुजरना होगा। उसी पुल पे खड़े होके अहमद शाह से बात कर लो, अहमद शाह आपको गाय की कीमत अदा कर देगा। बूढ़ी औरत पुल पे पहुंच गई। जब अहमद शाह की सवारी वहां से गुजर रही थी, बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, बादशाह के घोड़े की लगाम को पकड़ा और कहने लगी, अहमद शाह, मेरा और तेरा एक मुकदमा है, मर्जी तेरी है, इस पुल पे हिसाब देना है या उस पुल पे हिसाब देना है, हिसाब देना होगा। अहमद शाह तड़प उठा, डर गया, फौरन नीचे उतरा, बूढ़ी अम्मा के सामने मिन्नत समाजत कर ली। बूढ़ी अम्मा, जो भी शिकायत है आप पेश कर दे, मैं इसी पुल पे हिसाब में बात करता हूँ, मैं उस पुल पे हिसाब नहीं दे सकता। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि आपके सिपाहियों ने मेरी गाय ज़बह करके खा ली है, मुझे उसका इवज़ चाहिए, मुझे उसका बदला चाहिए। अहमद शाह ने फौरन हुक्म दे दिया कि इस बूढ़ी औरत को 70 गायों के बराबर कीमत अदा की जाए, क्योंकि इस पुल पे हिसाब देना आसान है, उस पुल पे हिसाब देना हमारे बस का रोग नहीं है। मेरे भाइयों, उस दिन अपने अल्लाह को हिसाब देना बहुत मुश्किल है। अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरें, अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरें। दुनिया में कई मर्तबा हमें बड़ों के सामने खड़ा होना पड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कारी साहब से डरते हैं, कारी साहब गुस्से के आलम में बुलाए और खड़ा कर दे, बेचारों का बुरा हाल होता है। इसी तरीके से किसी का सख्त गिर मालिक होता है और वो मुलाजिम होता है, मालिक गुस्से की हालत में मुलाजिम को बुला ले, मुलाजिम बेचारी की जान पे बनी होती है, पता नहीं मेरे बारे में क्या फैसला होगा। खुदा न खास्ता हम में से किसी बंदे को जज के सामने खड़ा होना पड़े और जज गुस्से वाली निगाहों से देख रहा हो, उस वक्त बंदा सोच रहा होता है पता नहीं मेरे बारे में क्या फैसला होगा। उस अजीम परवरदिगार के सामने हमने खड़ा होना है, जिंदगी के पल पल का हिसाब देना है। इसलिए आज से अपने आमाल को दुरुस्त रखें, आमाल का जायजा लेते रहें। हाँ, जो लोग अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरते हैं तो उनको अल्लाह ताला अजाब से अमन अता करता है। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के सामने खड़ा होने से डरा उसको डबल जन्नतें मिलती हैं, 2 जन्नतें मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ताला वक़्त के बड़े मुहद्दिस थे, इतने बड़े मुहद्दिस थे, कई मरतबा उनके दरस हदीस में शुरका की तादाद इतनी बढ़ जाती थी कि 40,000 तक बंदे पहुंच जाते थे। 1000 या 1200 बंदे तो सिर्फ इसी काम के लिए मामूर थे कि अब्दुल्ला बिन उमर एक हदीस सुनाते थे। वो 1000 बंदे उस हदीस को आगे ऊंची आवाज से मजमे में पहुंचाया करते थे। इतने
बड़े मुहद्दिस थे, लेकिन जब वफात का वक़्त करीब आया, ज़मीन पे लेटे हुए थे, अपने रुखसार ज़मीन पे मल रहे थे, सफ़ेद बाल थे और अल्लाह से अर्ज़ कर रहे थे, अल्लाह अब्दुल्ला बिन मुबारक के हाल पे रहम फरमा, अगर अब्दुल्ला के हाल पे रहम नहीं करना तो अब्दुल्ला बिन मुबारक के सफ़ेद बालों पे रहम फरमा। ये समझदार और दाना लोग थे जिनको अल्लाह की बेनियाजी का पता था। हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह हमें खौफ अता कर दे, अपनी खशियत अता कर दे, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ खुदा मांगा करते थे। एक तो अल्लाह से मांगा करें, दूसरा ये कि नेक लोगों के साथ उठना बैठना किया करें, क्योंकि नेक लोगों के दिलों में जिस तरह खशियत खुदाबंदी कूट कूट के भरी होती है, हम अगर अपने दिलों को उनके दिलों के साथ जोड़ेंगे तो ये कैफियत खुद ब खुद दूसरे दिलों पर असर अंदाज होती हैं, हमारे दिलों में भी खौफ खुदा पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।